हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, हद से ज़्यादा। एंड मैं इस चैनल पे अपनी जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, जो मैं अपना काम करती हूँ, या मैं वो सब इस पे नहीं अपलोड करती इतना, क्योंकि मेरा एक अलग चैनल है उसके लिए भी। एंड मैं अपना इंस्टाग्राम पे भी मेरा एक पेज है, वहाँ पे मैं अपना कंटेंट पोस्ट करती हूँ अबाउट माई नर्सिंग लाइफ एंड जो भी है। एंड अभी मेरे को एक बंदे का मैसेज आता है। आई डोंट नो ये इंस्टाग्राम का क्या ग्लिच है या क्या है, आई डोंट नो। पर वो उसमें सेक्शंस रहता है ना, कि एक तो रिक्वेस्ट का सेक्शन रहता है, एक जनरल सेक्शन रहता है, और एक प्राइमरी का जो रहता है। तो उसमें आई डोंट नो क्या इंस्टाग्राम पे क्या हुआ, एक बंदा करण नाम से, वो मेरे उसमें अपने आप ही आ गया ना। मैंने उससे कभी बात कर रखी ना, मैंने कभी उससे कुछ देखा तक नहीं है कभी। एंड उसने मुझे मैसेज भेजा। आई वॉज लाइक लिटरली शॉक कि आज भी लोगों का इतना छोटा माइंडसेट है कि क्या ही बोलूं। मैं आपको चैट्स यहाँ पे सारी दिखा दूंगी जो भी मैं पढ़ रही हूँ। उसने मुझे एक पोस्ट भेजा, स्टडी सेज दैट फीमेल नर्सेज चीट मोर देन अदर प्रोफेशन। एंड ये मेरे प्राइमरी के मतलब टॉप पे ये मेरे को मैसेज दिखा, तो मैंने देखा कि कौन है या क्या है। मेरे को ये दिखा, फिर मैंने कहा हो गया। आई मीन क्या यही सोच है? हर कोई करता है क्या? अब किसी ने किया होगा इसका मतलब ये थोड़ी कि हर कोई करता है ये चीटिंग करता है। इन शॉर्ट ही वॉज सेइंग टू मी, उसने मेरे को टेक्स्ट किया है, तो मैं कैसे सुन लूं? तो मैंने उसको लिखा हो गया क्या, हो गया, कह लिया तुमने? एंड उसने लिखा क्या हो गया? फिर मैंने कहा तुम्हारी बकवास। फिर उसने लिखा अरे तुम्हारी रील्स के बाद ये वाली रील आई तो मैं क्या करूं अब? तो तुम किसी को भी करोगे क्या सेंड? अब वो मेरे को टेक्स्ट कर रहा है, वो पता नहीं किन किन को टेक्स्ट करता होगा। एंड शेमिंग द पीपल बाय द प्रोफेशन। उसने MBBS की है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका प्रोफेशन महान है। वो डॉक्टर है तो क्या वो किसी को भी कुछ कहेगा? डॉक्टर्स ऐसे तो नहीं होते हैं। मैंने तो काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स भी देखे हैं जो इतनी अच्छे से बात करते हैं, इज्जत से बात करते हैं। ऐसे तो मैंने कभी नहीं देखा था। फिर मैंने उसको लिखा तो मुझे क्यों सेंड कर रहे हो भाई? तो तू भी नर्स ही है ना, इसीलिए नर्स हूं तो मैं कुछ भी। अब हर कोई सेम नहीं होता ना कि भाई किसी ने किया होगा चीट, कोई होता होगा ऐसा, इसका मतलब ये थोड़ी कि सभी ऐसी हैं। एंड उसको किसने राइट है, उसको किसने राइट दिया है कि वो सबको एक टैग पकड़ाता फिरेगा कि हाँ भाई तुम कैरेक्टरलेस हो, तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो? क्या है ये? एंड क्या मेंटालिटी है? मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे कि भाई क्या ही है, और मैं किसकी सुन रही हूँ ये फालतू में? मैं किसकी सुन रही हूँ? आगे क्या मैं ऐसे डॉक्टर के साथ डील करना पड़ेगा क्या? ऐसे भी होते हैं क्या? अरे भाई साहब। तो मैंने लिखा तू क्या करता है बंदियों को टेक्स्ट करने के अलावा, ऐसे ऐसे टैग पकड़ाने के अलावा? तो उसने कहा कि मैं MBBS कर रहा हूँ, मैं 2nd ईयर में हूँ, तो स्टूडेंट ही तो है ना वो, और मैंने तो अपना कोर्स कंप्लीट कर रखा है, सीनियर तो हूँ मैं उससे। तो इस चीज को भी कह रहा था कि तुम तो नर्स हो, तुम काहे की 3 साल का कोर्स है तुम्हारा, क्या है क्या नहीं है? मतलब कैसी मेंटालिटी है? तो मैंने भी उसको लिख दिया कि ऐसे तो डॉक्टर्स भी चीट करते हैं। मैंने भी काफ़ी डॉक्टर्स की बातें सुनी हैं, लाइक जब मैं हॉस्पिटल में काम करती थी, कि डॉक्टर्स भी चीट करते हैं। मैंने तो एक सुना था कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी एंड वो हॉस्पिटल में ऐसे किसी स्टाफ के साथ थे। हर इंसान सेम नहीं होता है। अब मैं तो नहीं कहती ना कि भाई सभी डॉक्टर ऐसे हैं, सभी ऐसे करते हैं, ये बात नहीं है। किसी एक ने किया इसका मतलब ये नहीं है कि सभी ऐसे होते हैं।
हो भाई, सच में तूने चीट करते देखा? फिर कहाँ पे देखा तूने डॉक्टर्स को चीट करते हुए? मेरे को ऐसे बात कर रहा था। मैंने तुझे कुछ बोला ही नहीं है, बोला ही है, खुद ही तूने मेरे को टेक्स्ट किया है। तो मैंने उसको कहा कि मुझे क्या ही पता होगा, तुम किसी और से पूछ लो जाके कि कौन किसको चीट करता है, कौन कैसा नहीं है। तो उसने कहा हाँ ठीक, मैं किसी मेरी औकात वाली डॉक्टर से पूछ लेता हूं। हॉस्पिटल के नौकर से क्या ही बात करना, ये इनकी मेंटालिटी है कि हम तो नौकर हैं हॉस्पिटल के। तो मैंने कहा कि नौकर तुम भी हो, पेशेंट तुम भी देखते हो, काम तुम लोग भी करते हो, काम हम लोग भी करते हैं, सब इक्वल हैं। काम तो काम होता है ना, वो तो मस्त अपनी ओपीडी में बैठते हैं, अपना काम करते हैं, बाकी का सब कुछ तो हमको ही देखना पड़ता है ना, साथ में तो हमको रहना पड़ता है ना, चीजें करनी पड़ती हैं। फ्री में तो कोई हमको भी पैसे ऐसे पकड़ा नहीं रहा है कि हाँ भाई आओ पैसे दो हमें। फिर उसने लिखा मैं तो नहीं करता तेरे जैसे काम, मेरे जैसे काम। फिर उसने लिखा मेरे हॉस्पिटल में नर्स साफ सफाई करते हैं, वैसे ऑब्वियसली तू भी वही करती होगी, तेरे से क्या ही एक्सपेक्ट करना। साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई के लिए अलग स्टाफ होता है। तो फिर मैंने उसको कहा कि कहाँ से हो, कौन से गांव से हो भाई तुम, कौन से गांव में तुम देख रहे हो? ये काम क्लीनिंग स्टाफ का होता है, साफ सफाई का, और उसके हॉस्पिटल में नर्सेस साफ सफाई कर रही हैं। बट अगर कोई साफ सफाई भी कर रहा है, लेट सपोज कि उसके वहां के हॉस्पिटल में कोई साफ सफाई भी कर रहा है, तो व्हाट्स द बिग डील इन दैट? काम काम होता है। एंड उसके लिए वो काम ऐसे है कि ओ तुम लोग तो साफ सफाई करते हो, तुम तो नौकर हो, तुम तो क्या ही करते होगे। आई मीन खुद को एक क्या मतलब खुद को समझते ही हैं भाई ये लोग। अभी मुझे हंसी आ रही है, पर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उसको ये टेक्स्ट करते हुए, मेरा खून इतना फूक रहा था कि हाउ कैन समवन डू लाइक दैट। और भाई मेरे को ना भी मतलब कंप्लेन करने को मैं इस पर कर सकती हूँ, बट अभी मेरी फैमिली में काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। एंड अभी कुछ हुआ था फैमिली में, तो आई डोंट वांट टू बॉदर माई फादर कि मैं से उनको कहूँ जाके कि कोई मुझे फालतू में टेक्स्ट कर रहा है। तो करने को इसकी ऐसी तैसी हो सकती है। एंड ही वाज जस्ट डिमीनिंग मी एंड माई प्रोफेशन। क्या ही बोलूं भाई, गांव वाँव में क्या रखा है, कॉलेज पूछ, सिटी पूछ, इतना घटिया टोन भाई। मेरी क्लास की लड़कियां भी यही कहती हैं, क्योंकि मैंने उसको कहा कि ऐसी बातें तो इलिटरेट लोग करते हैं जैसा तुम साउंड कर रहे हो। एंड फिर बाद में उसने लिखा कि मेरी क्लास की बंदियां भी यही कहती हैं कि वो इलिटरेट है, मतलब उसकी क्लास की बंदियों को भी पता है कि ये बंदा गवार है, इसको कुछ नहीं आता है। एंड फिर उसने बाद में अपने आप को कहा कि बाद में मेरे साथ ही चाय पीती हैं, डॉक्टर हूँ, मेरा करेक्टर, एक सेकंड, डॉक्टर हूँ, मेरा करेक्टर क्यों चेंज करूँ? मैं डॉक्टर हूँ तो हर एक पेशेंट जैसे बोलूँ क्या? पता नहीं वो क्या ही लिख रहा है, जो भी है। तो मैंने बोला कि डॉक्टर हो, आई रिस्पेक्ट द प्रोफेशन, बट यू कांट डिसरिस्पेक्ट अदर प्रोफेशन लाइक दैट। और किसी को उसने कोई हक, उसको किसने हक पकड़ाया है कि भाई तुम किसी को भी कुछ भी कह दो? गलती से अगर मुझे तेरे हॉस्पिटल की पोस्टिंग मिल गई, उसने लिखा है ये, तब बताऊंगा तुझे रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट क्या होता है। अभी तो तू मत कर, सर बोल,
सर बोलूं मैं उसे? उसकी हरकत है, डिजर्व करता है वो इतना कुछ कह के कि मैं उसको सर भी बोलूं? और वो मेरे हॉस्पिटल में, भाई कहाँ आएगा हॉस्पिटल में? मैं काम ही नहीं करती अभी हॉस्पिटल में। पता नहीं क्या यार, मेरी पूरा दिन खराब कर दिया जो भी है ये कलेश करके। तो उसने कहा ना, गलती से अगर तेरे हॉस्पिटल में ऐसे, तो फिर मैंने लिखा तू कर क्या लेगा भाई, तू कर क्या लेगा? तो उसने कहा कि देख लेना सामने आ गया तब, नहीं तो मेरे जूनियर से आके पूछ ले, पता चल जाएगा तुझे। क्या करता है भाई वो? मार पिटाई करता है क्या? मेरे को तो नहीं लगता कि डॉक्टर्स ऐसी हरकतें करते हैं। डॉक्टर्स ऐसे होते हैं क्या, मार पिटाई करते हैं? अच्छे भी होते हैं काफ़ी, ऐसी हरकतें तो बिल्कुल नहीं करते हैं जैसे ये कर रहा है। और अभी तो ये पास आउट भी नहीं हुआ है, अब अभी तो इसका कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ है भाई, डिग्री इसकी कंप्लीट ही नहीं हुई है, और अभी इसे इतना ज़्यादा एटीट्यूड है। मतलब आगे ये काम करेगा तो भाई इसका क्या ही होगा? एंगर इश्यूज, पता नहीं क्या, किसी को भी कुछ भी कह रहा है। तो फिर मैंने लिखा कि तेरे से सीनियर हूँ, ठीक है, अभी मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, हूँ तो मैं उससे सीनियर ही, अभी तो वो स्टूडेंट है, तो इस बात पे हंस रहा है। फिर कहता तू स्टूडेंट है अभी, मैंने लिखा उसको। फिर उसने कहा अबे तेरा कोर्स 3 साल का है, तू क्या सीनियर होगी? फिर मैंने उसको बताया कि मैंने बीएससी कर रखी है और मेरा कोर्स 4 साल का होता है, लाइक उसको पता हो तो। खैर वो मैंने लिखा तो नहीं, खैर क्या ही पता होगा यार उसे, आता तो कुछ होगा नहीं, इन्हीं सब में होगा, किसी को भी कुछ भी कह देना। मेरे को इतना कहा, ये और बाकी के जो भी हमारे इंस्टाग्राम पे जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपनी लाइफ दिखाते हैं, उनको क्या क्या कहता होगा ये, क्या क्या कहता होगा सीरियसली। फिर मैंने उसको बताया कि मैंने जीएनएम नहीं कर रखी है, मैंने बीएससी कर रखी है, वो 4 साल का है, जो भी उसको पता होगा तो। पर मैं जीएनएम को कोई डिसरिस्पेक्ट करके नहीं कह रही हूँ, वो भी अपना काम करते हैं, वो भी अच्छे से रहते हैं, अपना काम करते हैं। पर भाई इसके जैसे डॉक्टर हूँ ना, तो आई डोंट नो हाउ टू हैंडल। फिर मैंने बोला कि माइंडसेट दिख रहा है तुम्हारा और कुछ नहीं। तो फिर उसने मेरे कॉलेज का नाम पूछा, फिर उसने कहा कि मैं कहाँ से हूँ, ये वो। तो उसको क्यों बताऊँ, वो है कौन, और मैं अपनी पर्सनल चीज़ उसको क्यों बताऊँ भाई? तो फिर उसने कहा कि बीएससी नर्सिंग ना, अरे काम तो हमारे ही अंडर में ही करोगी ना। अच्छा, फिर तू 10 साल सीनियर हो, फिर भी काम तो मैं उनके अंडर करूँगी, हमारे तो वो पता नहीं क्या ही है। यार इतना एटीट्यूड किस बात का? सब ऐसे होते हैं क्या? मेरे को तो ये हिम्मत हुई कि मेरे को कहना चाहिए यार, मेरे को एक वीडियो बनानी चाहिए। अगर मेरे पास प्लेटफॉर्म है, जितने भी लोग देख रहे हैं या जो भी है, प्लीज़ कभी किसी से मत दबो। अगर कोई आपसे अच्छे से बात करे, आप करो अच्छे से, बट अगर कोई आपको ऐसे शेम करे तो यू डोंट हैव टू डिजर्व दैट डिसरिस्पेक्ट। नहीं, वैल्यू करो खुद की। अगर ऐसे सप्रेस आप होते जाओगे तो लोग आपको करते जाएंगे, नहीं सुननी चाहिए किसी की इतनी, और उनको कोई हक नहीं है। डॉक्टर हैं, अच्छी बात है, काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, पर कोई ऐसे आके तो नहीं कह सकता ना कि भाई तुम तो साफ सफाई करते हो, तुम अपने स्टैंड लेना सीखो। अगर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हो अभी, तो अगर आपको ऐसा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है जहाँ पे आपको कोई भी ऐसे कुछ भी कह रहा है, तो जाके अपने सीनियर जो हैं या जो भी हेड हैं वहाँ के, जो भी हैं, आप बात करो, आप कंप्लेन करो प्लीज़।
मेंटल हेल्थ अच्छी रखो अपनी। बात है, अभी एक केस भी तो हुआ है, जो हमारा हॉस्पिटल है KGMU, वहाँ का भी तो स्टाफ इतना ज़्यादा टॉक्सिक है। वहाँ के भी तो नर्सिंग जो भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनको क्या क्या कह रहे हैं। उन्होंने भी अपना स्टैंड लिया है, तो आप भी ले सकते हो। एंड ये तो मेरे को इंस्टाग्राम पे कह रहा था, ठीक है कोई नहीं, बट एक होता है ना कि मेरे को आप सबको अवेयर करना है कि आप ये मत सुनो, मत सहो। यू डोंट हैव टू। वैल्यू योर सेल्फ। खुद का देखो यार, खुद की खुशी देखो, ठीक है। तो फिर उसने कहा कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ, सॉरी यार, महाराष्ट्र से तो ना ही ना तू, ये पता नहीं क्या लिखा है इसने कि मैं महाराष्ट्र से हूँ कि नहीं। तो मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं बताना तुमको, और मैं तुम्हें क्यों ही बताऊँ भाई, तुम हो कौन? बस एक इंस्टाग्राम पे ही हो तुम। मेरी लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम आगे। फिर उसने बोला हाँ ऐसे ही कहते ही डर बेटा। मैं उससे डर रही हूँ? तो मैं उससे डर रही हूँ? क्या है? कुछ नहीं है भाई, वो करने को मैं कर सकती हूँ पर मैं नहीं कर रही, क्योंकि काफी कुछ चल रहा है अभी यार। हर किसी की फैमिली की प्रॉब्लम्स होती है। मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है इसीलिए मैं आप सबको बता रही हूँ, और मेरा कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। तो फिर मैंने उसको लिखा, फिर उसने लिखा कि ऐसे ही डर बेटा समझी, उसने मुझे ऐसा लिखा। तो फिर मैंने कहा निकल। तो फिर उसने कहा कि तेरे हॉस्पिटल का नाम बता दे, पता चल जाएगा तुझे। मतलब मुझे धमकी दे रहा है कि भाई मैं आगे तो क्या 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 कर देगा भाई, तू कुछ नहीं कर सकता है। छोड़ो यार। फिर उसने आई डोंट वांट टू। भाई मेरे को तेरे से उलझना ही नहीं है, तू है कौन, मेरे को कोई मतलब नहीं है, तू रह जहाँ पे तेरे को रहना है। फिर उसने बोला सॉरी। मैंने उसको लिखा कि अपना माइंड सेट चेंज करो, सब इक्वल हैं, खुद को ज़्यादा सुपीरियर भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि काम सब करते हैं, हॉस्पिटल में सब काम करते हैं। अगर तुम डॉक्टर्स ही रहोगे वहाँ पे तो बाकी का काम कौन करेगा? डॉक्टर्स का हमेशा नहीं रहते हैं पेशेंट्स के साथ, उनको मेडिसिन उनका सब कुछ हमें ही टाइम पे करना पड़ता है। वो बस लिखते हैं और वो चले जाते हैं। और शायद इसी बात का इसको ना बहुत ज़्यादा घमंड है कि जैसे पता नहीं डॉक्टर क्या ही है। आई नो डॉक्टर हैं, काम करते हैं वो भी, पर आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी और को कुछ कहो। दैट्स माई होल पॉइंट। फिर मैंने उसको लिखा तो ऐसा नहीं है कि तुम बड़े हो जाओगे एक डिग्री करके। मैंने तेरे काम पैसे कुछ बोला ही नहीं, हम तो हमारे हॉस्पिटल की नर्सेस से मजाक में ऐसे ही बोलते हैं, तुमने सीरियस ले लिया। मतलब वो मुझे इतना कुछ कह रहा है तो भाई वो अपने हॉस्पिटल के स्टाफ को क्या क्या बोलता होगा। आई मीन ऑनलाइन मेरे को इतना कुछ कह रहा है तो ऑफलाइन क्या क्या कहता होगा भाई, क्या क्या। आई मीन कैसे भाई, वहाँ का स्टाफ क्या क्यों सुन रहा है। तो फिर मैंने लिखा ये मजाक नहीं होता किसी के प्रोफेशन पे कि तुम किसी को नौकर कह रहे हो कि सर कहो, सर कहो, ऐसे को सर कहूँ मैं? ऐसे पे तो सर फोड़ लूँ मैं अपना और उसका भी फोड़ू जाके। तो फिर वो कह रहा है कि जो उसके वहाँ की स्टाफ नर्सेज हैं या जो भी है स्टाफ है, तो वो भी उनको झोला छाप डॉक्टर बोल देती हैं, कि जब वो उनको झोला छाप कह देती है तो हम भी उसको कुछ नहीं कहते। एंड सॉरी अगर तुझे बुरा लगा हो तो। आई मीन कि इतना कुछ कह के आप कैसे कह सकते हो सॉरी यार, तुमको हर्ट हो गया, सॉरी गलती हो गई। आई मीन या तो ये बंदा ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था जो ये आगे किसी को भी ऐसे टेक्स्ट कर रहा है, किसी के भी कैरेक्टर पे कह रहा है कि भाई तुम तो ऐसी होती हो, तुम तो वैसी होती हो, तुम तो कैरेक्टरलेस होती हो। आई मीन क्यों? और मैं इसकी क्यों सुनूंगी? तो मेरा बस पर्पस ये था गाइस कि मैं आप सबको बताऊं
एंड मैं इस चैनल पे अपने प्रोफेशन से रिलेटेड कुछ भी पोस्ट नहीं करती हूँ, मैं फालतू की चीज़ पोस्ट करती हूँ यहाँ पे. बट या I just want to tell everyone what's the reality of today's hospital या डॉक्टर्स की वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे. सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड. अगर कोई आपको कुछ कहता है तो आपको नहीं सुनना, आपको फटाक से उनको बोलना है कि भाई तुम कुछ नहीं हो, ठीक है, डॉक्टर होगे तुम, पर तुम्हें कोई हक नहीं है कि भाई तुम हमारे ऊपर आके कहो कि भाई तुम तो कुछ करती नहीं हो, हॉस्पिटल में तो तुम बैठी रहती हो, या तुम तो फालतू के काम करते हो. फालतू के मतलब जो नीचे काम होते हैं, साफ सफाई के काम करते हो तुम, तो ये करते हो वो करते हो. बस मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे, तो मेरे को लगा कि मुझे बात करनी चाहिए आपसे. मुझे लगा कि मैं आप सबको अवेयर कर सकती हूँ, या मैं अपने जो भी एक्सपीरियंस हुआ है ये मैं आपको बताऊँ. सो प्लीज़ बी स्ट्रॉन्ग. आपको किसी की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है. ऐसे पता नहीं, मतलब मेरे को तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि भाई कोई आके मुझे ये सब कह रहा है और मैं सुन रही हूँ, या जो भी है, मतलब मैंने भी उसको चीज़ें कही हैं काफ़ी, बट होता है ना कि अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या हॉस्पिटल में मैं जाऊँगी तो क्या डॉक्टर्स ऐसे होंगे क्या, कि मतलब ऐसे ट्रीट करेंगे आपको कि आप कुछ नहीं हो, यहाँ मतलब वही भगवान है वहाँ के. Oh God. Yeah, sorry. I mean, I'm going through too much right now. बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्बिंग होती हैं चीज़ें. अभी मैं आपसे थोड़ा हंस के भी बात कर रही थी ताकि मेरे को खुद में थोड़ा ठीक लगे, कि खुद में थोड़ा बेटर फील हो. सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दैट. या बाय बाय. ध्यान रखो सब, ठीक है, खुश रहो, मत दबो किसी से. कोई तुम्हारा बाप नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है, फैमिली है, बस फैमिली की सुन सकते हो, बाहर की मत सुनो किसी की भी. सुनो इतना कि जो आपके लिए अच्छा हो. फालतू किसी की बेइज्जती सहन नहीं करते. बाय बाय. सो गाइस, जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी इस टाइम पे भी उसने मुझे इंस्टा पे एक रील भेजी थी, एंड उसमें वो सेम हरकत कर रहा है, कि सेम प्रवोक कर रहा है प्रोफेशन के नाम पे. एंड आई फेल्ट कि भाई क्या ही है, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया और उसकी आईडी रिपोर्ट कर दी. यही सही है.